जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासोला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव के जो आगामी एग्ज़ाम हैं, इनमें पटवारी और कैनाल पटवारी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वो क्लास, ज़मीन के माप। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको अन्य कोई वीडियो की देखने की रिक्वायरमेंट शायद ना पड़े। ओके, ये तो है जमीन के माप की वीडियो। और इसके बाद हम लेके आएंगे धाराएं। पटवारी, कैनाल पटवारी के एग्जाम में जो धाराएं पूछी जाएंगी, उसके बाद अगला वीडियो उस पर भी आएगा। तो आज जान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर। देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। किसके? 10 मिलीमीटर के बराबर। ओके, और आज इस वीडियो में हमने पटवारी और कैनाल पटवारी के जो 5 नंबर है ना, उनकी कमर तोड़नी है दोस्तों। ओके, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 mm। नेक्स्ट, 100 सेंटीमीटर। दोस्तों, 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। अगला है 1 इंच। 1 इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। नेक्स्ट, 1 फिट। 1 फिट में सभी को पता है, बोलते हैं भाई 30 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है? 30। लेकिन एक्चुअल में 30 नहीं होता है, 30.48 यानी कि 30.48 सेंटीमीटर होता है 1 फिट में। ओके, नेक्स्ट, 1 फिट में 12 इंच होते हैं दोस्तों। अगर 12 इंच को हम गुणा करते हैं सेंटीमीटर के साथ, कितना? 2.54, तो आपका आ जाता है 30.48 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 फिट में कितना इंच? 12 इंच। अभी जानते हैं 1 फिट में कितना मीटर होता है। अभी आप सोच रहे होंगे 1 फिट में मीटर कैसे हो सकता है? होता है, 1 फिट में 0.3048 मीटर होता है दोस्तों। कितना? 0.3048 मीटर होता है 1 फिट में। नेक्स्ट, 1 गज में मीटर कितना होता है दोस्तों? 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, सिर्फ एक बार इसको ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आप बिल्कुल करेक्ट लिख रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो 1 गज में कितना मीटर होता है? 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 गज में इंच कितने होते हैं दोस्तों? 1 गज में 3 फिट होते हैं, तो 36 इंच होते हैं। कितने? 36 इंच होते हैं 1 गज में। 3 फिट का 1 गज। ओके, तो 1 फिट में 12 इंच, 3 फिट में 36 इंच। ओके, तो 1 गज में कितने इंच? 36 इंच। नेक्स्ट, 1 गज में मीटर कितने हैं? 1 गज में मीटर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 0.91 मीटर। नेक्स्ट, 1 मीटर बराबरी। 1 मीटर बराबरी होता है 100 सेंटीमीटर, या कहीं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। एक ही बात है। नेक्स्ट, 1 मीटर में इंच कितने होते हैं? 1 मीटर में इंच पूछा है इस बार, तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं दोस्तों। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, 1 मीटर में फिट कितने होते हैं? 1 मीटर में फिट होते हैं 3.2808 फुट। 1 मीटर में 3 फिट तो पूरे होते हैं, और जो 10 सेंटीमीटर बच गए ना भाई, 10 जो सेंटीमीटर बचे हैं उनको भी तो मानना पड़ेगा ना, तो 3.2808 फुट हो गया। ओके, 1 मीटर में कितना फुट हो गया? 3.2808। नेक्स्ट, अभी देखते हैं 1 मीटर में गज कितना है। देखो भाई, आप सबको पता है गज छोटा होता है 90, कितना? एक गज जो है ना छोटा होता है 36 इंच का होता है, या कहें भाई 91 सम क्या है सेंटीमीटर का होता है। तो 1 मीटर में 1.0936 गज हो जाएगा। ठीक है ना? 1.0936 गज हो जाएगा, क्योंकि
एक गज जो है ना लगभग बराबर होता है कितने, 91 सेंटीमीटर के। तो बचा हुआ जो 9 सेंटीमीटर है उसका भी हिसाब करना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर है 1.0936 गज। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर में गज कितने होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में जो गज होते हैं वो होते हैं 1093.61। ओके, 1093.61। ठीक है, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता है, लेकिन जो गज है वो बेचारा छोटा होता है मीटर से, इसलिए गज ज्यादा हो जाएंगे किलोमीटर में। 1093.61 गज हो गए। नेक्स्ट, अब जानते हैं 1 मील में गज कितने होते हैं दोस्तों। बोलते हैं ना भाई 1 मील की रनिंग है, आर्मी वालों के लिए 1 मील की रनिंग है भाई, 1600 मीटर की रनिंग है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन वो मीटर में है। अभी हम गज जान लेते हैं। एक्चुअली में 1600 मीटर नहीं होती है, 1609 मीटर होती है। ठीक है ना, तो अभी 1 मील में गज कितने हैं वो देख लेते हैं। 1760 गज। कितने? 1 मील में 1760 गज। आगे देखते हैं मीटर। 1 मील में कितने मीटर है? तो 1 मील में 1609 मीटर होता है, लेकिन अगर किलोमीटर में काउंट करें तो 1.609 किलोमीटर। क्या? 1.609 किलोमीटर। बोलने को तो हम बोल देते हैं कि भाई 1600 मीटर की रनिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो 1600 मीटर की रनिंग नहीं होती है, 1609 मीटर की रनिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोमीटर में फुट कितने हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर में जो फुट होते हैं वो होते हैं 3280.8 फुट। 1 किलोमीटर में 3280.8 फुट होते हैं। नेक्स्ट, मीटर कितने हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अभी मील भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में मील कितना है दोस्तों? 1 किलोमीटर में 0.6214 मील। कितना? 0.6214 मील होता है। ओके, अभी वर्ग किलोमीटर में चलते हैं कि इसमें वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। दोस्तों 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा जो स्क्वायर बन गया ना, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, उसकी बात कर रहा है, उसमें 100 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में 0.3861 वर्ग मील होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 0.3861 वर्ग मील होते हैं। अभी चलते हैं एकड़ की तरफ। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना एकड़ होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में 247.105 एकड़ होता है दोस्तों। कितना? 247.105 एकड़। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया है, स्क्वायर है, तो उसमें कितने एकड़ हो जाएंगे? वो बोलेगा भाई ये तो 247.105 एकड़ का मालिक है। ठीक है। नेक्स्ट, 1 वर्ग मीटर। भाई 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, आपके सामने कोई इलाका है, ठीक है, वो कितना वर्ग फीट के बराबर हो गया? तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, जो यानी कि 1 वर्ग मीटर है, वो 10.7639 वर्ग फीट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 10.7639 वर्ग फीट के बराबर होता है 1 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। किसके? 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर में एकड़ कितना होता है दोस्तों? दोस्तों 1 हेक्टेयर में 2.47 एग्जैक्ट एकड़ होता है। 2.4710 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, लेकिन बोलने की भाषा में इसे 2.5 एकड़ बोल दिया जाता है। क्या? 2.5 एकड़ बोल दिया जाता है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना एकड़? 2.5 एकड़। ठीक है, यानी कि 2.5 एकड़ से 1 हेक्टेयर बनता है बोलने की भाषा में, लेकिन एक्चुअल होता है 2.47
10 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट किला। 1 एकड़ 1 किले के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है ना, हमारे यहाँ हरियाणा में 1 एकड़ 1 किले के बराबर होता है। अब ये जानते हैं कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर है। अभी तक तो हमने जाना 1 हेक्टेयर में कितना एकड़, भाई 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़। अभी जानते हैं 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर, तो 1 एकड़ जो है उसमें हेक्टेयर हो जाएगा 0.4047 हेक्टेयर। ठीक है ना, यानी कि 1 हेक्टेयर का तकरीबन 2.5वां हिस्सा कम। ओके, नेक्स्ट 1 एकड़ में या 1 किले में कितना वर्ग मीटर है। दोस्तों 1 किला या 1 एकड़ 4046.86 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, रजिस्टर में नोट करते रहना, जैसे जैसे आप रजिस्टर में नोट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका जबरदस्त नोट्स बन जाएगा। और नोट्स बनने के बाद उसको आप रिवाइज करेंगे, देखना फिर कैसे याद नहीं होता है, सारा याद मिलेगा आपको भाई, लिखते लिखते लव हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एकड़ या कहीं 1 किला में कितना वर्ग मीटर है, 4046.86 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, अभी आगे हमारी असली चीज, स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जमीन को मापने की जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है ना, वो है 1 एकड़, यानी कि 1 किला। भाई किसी के पास 1 किला है तो वो कितना वर्ग गज के बराबर है, ये है 4840 वर्ग गज के बराबर। क्या है दोस्तों, 4840 वर्ग गज के बराबर 1 किला होता है। ठीक है, भाई किसी को जमीन का टुकड़ा माप के दे दिया, ये भाई पकड़ 4840 वर्ग गज तेरा, तो यानी कि वो 1 किले का मालिक बन गया। लेकिन इसका भी लंबाई और चौड़ाई का एक माप होता है कि इतनी लंबाई होगी इतनी चौड़ाई होगी, और उसका भी एक डायरेक्शन होती है कि पूर्व से पश्चिम इतनी लंबाई और उत्तर से दक्षिण इतनी चौड़ाई। कागजों में गवर्नमेंट के हिसाब से एक फिक्स डायरेक्शन बताई गई है, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है, वो बाद की बात है। ठीक है, अब वो क्या है एग्जैक्ट वो जान लेते हैं, यानी कि 1 किला किसके बराबर है। देखिए, पूर्व से पश्चिम 40 करम का किला होता है। कितना, 40 करम का किला होता है पूर्व से पश्चिम। और भाई 40 करम के अंदर कितने फुट हो जाते हैं, 220 फुट हो जाते हैं। यानी कि अगर 220 को 40 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5.5 फीट आ जाएगा 1 करम की कीमत, 1 करम के बराबर। ठीक है भाई, पूर्व से पश्चिम 40 करम चलेगा बंदा, मापेगा, और उत्तर से दक्षिण 36 करम लंबाई नापेगा, यानी कि 198 फीट लंबाई नापेगा। तो ये बन गया आपका 1 किला। ठीक है भाई, यानी कि पूर्व से पश्चिम 200 फीट 220 फीट लंबा, और भाई उत्तर से दक्षिण जो है 198 फीट लंबा, और ये हो जाएगा आपका 1 किला। और ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 4840 वर्ग। ठीक है, 4840 वर्ग गज के बराबर। अब ये वर्ग गज कैसे बना, देखिए 220 गुणा में 198 फीट, ये आपका कितने फीट आ गया, 43,560 फीट आ गया। लेकिन इसको गज में बनाना है तो भाई 3 फीट का क्या होता है, 1 गज होता है। तो भाई 3 फीट 3 वर्ग फीट के हिसाब से 1 वर्ग गज हो गया, यानी कि 43,560 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 किले की माप 4,840 वर्ग गज आ गया। समझ गए ना, 200 फीट 220 फीट लंबा और भाई 198 फीट चौड़ा कोई किला है, वो कितने गज के बराबर है, 4,840 वर्ग गज के बराबर है। और दोस्तों अपने हरियाणा में ये जमीन को मापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मान के चलना, नहीं मानना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 किला होता है भाई। ठीक है, आगे देखिए, 1 वर्ग गज किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 वर्ग गज 9 वर्ग फीट के बराबर होता है, यानी कि 1 गज लंबा 1 गज चौड़ा। तो भाई इसमें कितना वर्ग फीट हो गया, भाई 9 वर्ग फीट हो गया, क्योंकि 1 गज में 3 फीट होते हैं। जब 1 गज में 3 फीट होते हैं तो 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फीट हो गए। नेक्स्ट, 1 वर्ग गज कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो 1 वर्ग गज 0.9361 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितना, 0.9361 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 वर्ग गज। अभी जान लेते हैं 1 वर्ग फुट कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है।
दोस्तों ये नहीं सोचना कि क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। आसान क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ हमारी बुआ फुप्पा का बच्चा नहीं बैठा है जो एग्जाम पेपर को सेट करेगा। पेपर सेट करने वाला नया आ गया है। कौन? भाई हरियाणा का HSSC का जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, वो बदल गया है। ठीक है ना, भोपाल सिंह आ गया है तो भोपाल बना देगा। ओके, तो 1 वर्ग फीट बराबर है कितना वर्ग मीटर? 0.0929 वर्ग मीटर। ओके, 1 वर्ग फीट बराबर है 0.0929 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, अभी आती है हमारी असली पढ़ाई। एक करम। एक करम बराबर होते हैं भैया 66 इंच के। ठीक है, 66 इंच के बराबर होता है एक करम। और 66 इंच में हम कह सकते हैं कि 5 फीट और 6 इंच होता है, क्योंकि 1 फीट 1 फीट हमने 12 इंच का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 फीट बराबर है 12 इंच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 60 इंच बराबर है 5 फीट हो गया, और 6 इंच आपका बच गया, यानी कि 5 फीट 6 इंच बराबर होता है 66.5 इंच बराबर होता है एक क्रम। और भाई 5 फुट 6 इंच किसके बराबर होता है? 5.5 फीट बोलते हैं। 5 फीट 6 इंच का कोई आदमी है, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट 6 इंच है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं 5.5 फुट का हूं। ठीक है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच और आधे फीट में 6 इंच। तो भाई एक क्रम कितने के बराबर हो गया? एक क्रम बराबर हो गया दोस्तों 5.5 फुट के एग्जैक्ट, ना ऊपर ना नीचे। यहां से हमारी अभी लड़ाई शुरू होती है। अभी तक तो हमने सीखा है बेसिक। ठीक है ना। अभी आप सोच रहे हैं कि सर इतने में तो आपने बेसिक बताया, तो लड़ाई क्या होगी? लड़ाई बहुत भयानक है। नंबरों की 5 नंबरों की लड़ाई। देखिए, अभी हम जानेंगे सरसाई, मरला, कनाल, किला और हेक्टेयर के बारे में, और इसके आगे और बहुत ज़्यादा कुछ है। भाई एक क्रम आप जान चुके हो 5.5 फीट के बराबर होता है। अभी हम जानते एक सरसाई क्या होती है। देखिए, एक जो सरसाई है ना, वो होती है किसके बराबर? एक सरसाई जो होती है करम गुणा करम। ठीक है, करम गुणा करम, यानी कि 5.5 फीट गुणा 5.5 फीट, ये हो जाता है 30.5 वर्ग फीट के बराबर। ठीक है, तो एक सरसाई बराबर है करम गुणा करम। एक करम कितना था? 5.5 फीट का, यानी कि 5.5 गुणा 5.5, 5.5 लंबा 5.5 चौड़ा, एक बन गया सरसाई। ओके, और एक सरसाई में कितने वर्ग फीट हो गए? आपने देख लिया, ये 30.5 वर्ग फीट। ओके, अभी चलते हैं मरला में। किसमें? मरला में। तो एक मरला जो होता है दोस्तों, एक मरला वो 9 सरसाई के बराबर होता है। एक मरले में 9 सरसाई होती है, और हम देख चुके हैं कि एक सरसाई में करम गुणा करम होता है। तो भाई करम गुणा करम गुणा में 9, ये देख रहे हैं ना आप, 9 गुणा 5.5 गुणा 5.5, तो भाई ये हो गया 272.25 वर्ग फीट के बराबर। एक मरला कितने के बराबर हो गया? 272.25 वर्ग फीट के बराबर। अभी चलते कैनाल में। दोस्तों, एक कैनाल में 20 मरला होता है। कितना? 20 मरला। एक कैनाल में हमने बताया है 20 मरला होता है, यानी कि अभी हम सरसाई को गुणा कर देंगे 20 से। भाई 20 गुणा में 9 गुणा में 5.5 गुणा में 5.5 फुट, ये हो गया एक कनाल के बराबर। और वो कितना आ गया? 5,445 वर्ग फीट। समझ गए? 5,445 वर्ग फीट होता है एक कनाल के बराबर। अभी आपके पास तो कनाल नहीं, हम तो किला बोलते हैं। भाई मेरे तो 3 किले हैं भाई, तो अभी किले में चलते हैं। पहले एक किले की माप देख लेते हैं। एक किला या कहें 1 एकड़, ये होता है दोस्तों 8 कनाल के बराबर। ठीक है, और एक कनाल होती है 20 मरले के बराबर। एक मरला होता है 9 सरसाई के बराबर। एक सरसाई होती है करम गुणा करम के बराबर। तो भाई एक किला या 1 एकड़ कितने के बराबर हो गया? 8 गुणा में 20 गुणा में 9 गुणा में 5.5 गुणा में 5.5 फुट, और ये हो गया टोटल 43,560 वर्ग फीट। कितना?
43,560 वर्ग फीट के बराबर हो गया दोस्तों ये। यानी कि अगर कोई बोलता है कि भाई मैं एक किले का मालिक हूं, मैं एक कनाल का मालिक हूं, तो उसके पास जमीन कितनी है? 43,560 वर्ग फीट है उसके पास। अभी चलते हैं हेक्टेयर में। दोस्तों हेक्टेयर जो होता है ना, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.4710 या 2.5 एकड़, ठीक है ना। तो जो हमारा किला आया ना, एकड़ आया है, उसको हम अगर 2.471 से गुणा कर देंगे तो हमारा एक हेक्टेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक हेक्टेयर आ जाएगा। देख लेते हैं इसको। देखिए 2.471 गुणा 8 गुणा में 20 गुणा में 9 और गुणा में 5.5 गुणा में 5.5 फीट, और ये हो गया हमारा 107,639.1 वर्ग फीट के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया? 107,639.1 वर्ग फीट के बराबर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां तक का तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। देखो एक सरसाई यानी कि कर्म गुणा में कर्म, ये हो गया आपका एक सरसाई बराबर कर्म गुणा में कर्म। एक मरला बराबर 9 सरसाई यानी कि 9 गुणा में 5.5 यानी कि 5.5 गुणा में 5.5 फुट, तो आपका आ गया 272.25 वर्ग फीट। फिर हम चलते हैं एक कनाल में। एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो ये जो 272.25 आया है ये वाला, इसको अगर हम 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5,445 वर्ग फीट। अभी एक किला एक एकड़ में कितना होता है? 8 कनाल होता है। अगर 5,445 को अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 43,560 वर्ग फीट आ गया। और एक अभी एक हेक्टेयर में चलते हैं। एक हेक्टेयर में होते हैं 2.47 एकड़। अगर 2.47 को हम 43,560 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि भाई एक हेक्टेयर में 1,07,639.1 वर्ग फीट होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इतना कामयाब बनो कि जो मजाक उड़ा रहे हैं ना वो भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। ओके, थैंक यू। देखिए अभी चलते हैं एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर अगर हम कहें तो एक हेक्टेयर में होता है 2.471 एकड़। अगर हम कहें एक हेक्टेयर में कितना कनाल होता है, भाई एक हेक्टेयर में कनाल निकालिए। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि एक हेक्टेयर में कनाल निकालिए, तो एक हेक्टेयर में 19.76 कनाल होता है। ठीक है, और एक हेक्टेयर में अगर पूछ लिया जाए मरला कितना होता है, इस हिसाब से पूछा जाएगा आपसे आंकड़े। शायद ये कोई ना पूछे कि एक कनाल में कितना वर्ग फीट होता है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि एक हेक्टेयर में कितना मरला होता है, एक हेक्टेयर में कितना सरसाई होता है, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। इस हिसाब से जरूर पूछा जाएगा, या एक हेक्टेयर में कितना कनाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई एक हेक्टेयर में 2.471 तो आपका एकड़ होता है। एक हेक्टेयर में 19.76 आपका कनाल होता है। एक हेक्टेयर में 395.2 मरला होता है। और ये अगर ये आ गया तो एक हेक्टेयर में 3,556.8 सरसाई होता है दोस्तों। अगर इस सरसाई को हम कर्म स्क्वायर से गुणा कर दें तो आपका कितना आ गया? एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 107,639 पॉइंट वर्ग फीट। ओके दोस्तों, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक किला या कहीं एक एकड़। भाई एक एकड़ में कितना कनाल होता है, कितना मरला होता है, वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भाई एक एकड़ के अंदर कनाल ज़्यादा नहीं होता है, 8 कनाल होता है, बहुत है। यानी कि एक किला 8 कनाल के बराबर है भाई। अगर हम मरले की बात करें, भाई एक किले का मालिक है, बोला भाई तेरे पास मरला कितना है? ओ भाई मेरे पास तो 160 मरला है। कितना है? 160 मरला है। भाई भाई मरला नहीं, ये बता सरसाई कितनी है? भाई मेरे पास यानी कि एक एकड़ है, यानी कि 1440 सरसाई है। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी देखते हैं एक कनाल में कितना मरला होता है। भाई एक कनाल में मरला चेक कर लेते हैं। एक कनाल में मरला होता है कितना? 20। सरसाई कितनी होती है? 180। अगर उसको हम क्रम से गुणा कर दे, क्रम स्क्वायर से, तो हमारा आ जाएगा एक कनाल बराबर 5,445 वर्ग फीट। अभी देखते हैं एक मरला में कितना सरसाई होता है, वो हम जान चुके हैं। ये सारी सारी जो हम
इकाई है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक गहराई से बताना रिक्वायरमेंट थी, इसे आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, 1 एकड़ को घुमनी बोलते हैं, और जो 1 एकड़ होता है ना, 36 ग्राम इंटू 40 ग्राम, यानी कि 43,560 वर्ग फीट के बराबर होता है। ओके नेक्स्ट। ओके 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आप जान चुके हो कि 2.47 या कहें 2.5 किला एकड़ होता है, लेकिन 1 किला एकड़ में कितना बीघा होता है, कितना कनाल होता है, वो भी ध्यान दीजिए। देखिए भाई, 1 किला में आपका बीघा होता है 5, 1 किला में बीघा होता है 5 हरियाणा के अंदर। 1 किला या 1 एकड़ में आपका कनाल होता है 8। ओके नेक्स्ट। एक विश्वांशी क्या होता है, एक बिस्वा क्या होता है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। एक जो विश्वांशी होता है ना, वो आपका 68.0625 फीट के बराबर होता है। ठीक है, एक विश्वांशी 68.0625 फुट के बराबर होता है। ओके, एक बिस्वा क्या होता है, एक बिस्वा बराबर होता है 20 विश्वांशी। कितना भाई, कई बोल दे भाई कितनी जमीन है आपके पास, बोला भाई मेरे पास तो एक बिस्वा है। ओके, एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं, और 20 जो विश्वांशी होते हैं ना, वो कितने के बराबर हो जाएगा एक बिस्वा। देखिए, एक विश्वांशी में आपका 68.0625 फीट था। अभी एक बिस्वा में क्या हो जाएगा, एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं, इसलिए इनको गुणा कर दिया जाएगा 68.0625 से, और आप कितने के मालिक हो गए, 1361.25 वर्ग फीट के। कोई बोले कि भाई मेरे पास एक बिस्वा जमीन है, यानी कि 1361.25 वर्ग फीट का वो मालिक है। नेक्स्ट है, देखो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है भाई। कितना, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, या हम कहें 1 बीघा किसके बराबर होता है, 165 गुणा 165 फुट के बराबर होता है। 165 गुणा 165 फीट के बराबर होता है 1 बीघा। ठीक है, या हम कहें 165 को 165 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 27,225 स्क्वायर फीट। भाई 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है, 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है, और 1 बीघे में जो जमीन होती है वो ये होती है 27,225 वर्ग स्क्वायर फीट, हाँ वर्ग फीट। ठीक है भाई, अभी जानते हैं मुरब्बा क्या चीज़ है। भाई एक मुरब्बा जो होता है ना, एक मुरब्बा वो 25 एकड़ के बराबर होता है। भाई 1 एकड़ हमने आपको कितना बताया था, ये बताया था 2.5 या कहें 2.47 के बराबर। ठीक है ना, सॉरी 1 हेक्टेयर बताया था आपको 2.47 के बराबर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। ओके, एक मुरब्बा में कितने होते हैं, 25 एकड़ होते हैं। एक मुरब्बा इज इक्वल टू 25 एकड़। नेक्स्ट, अभी आ गया हमारा पक्का बीघा। पक्का बीघा देख लेते हैं। देखिए, एक पक्का बीघा एक बराबर होता है 1 वर्ग जरीब के। ये जरीब क्या है, ये भी इकाई है दोस्तों, जरीब भी इकाई है। और एक जरीब में 3 कच्चे बीघे होते हैं भाई, एक जरीब में 3 कच्चे बीघे होते हैं, और 3 कच्चे बीघे बराबर होते हैं 20 बिस्वा के। और दोस्तों 20 बिस्वा जो बराबर होते हैं आपके 3025 वर्ग गज के, और 3025 वर्ग गज बराबर होता है 2529 वर्ग मीटर के, और 2529 वर्ग मीटर बराबर होता है 272.25 वर्ग फीट के, और 272.25 वर्ग फीट बराबर होता है 165 गुणा 165 फीट के। समझ में आया। और 165 गुणा 165 फीट बराबर होता है 55 बाई 55 गज के, और 55 बाई 55 गज बराबर होता है 0.625 एकड़ के, और 0.625 एकड़ बराबर होता है 0.253 हेक्टेयर के, और दोस्तों 0.253 हेक्टेयर बराबर होता है 5 कनाल के, और 5 कनाल बराबर होता है 100 मरला के। क्या, 5 कनाल बराबर होता है 100 मरला के। दिखाएं कैसे, देखिए 5 कनाल बराबर 100 मरला कैसे भाई, 1 कनाल बराबर 20 मरला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, 1 कनाल बराबर 20 मरला हम पढ़ चुके हैं, और 5 कनाल बराबर हो जाएगा 100 मरला। समझ गए ना यहां तक, तो एक बार फिर देख लो भाई, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
एक पक्का बीघा बराबर है एक वर्ग जरीब। एक वर्ग जरीब के अंदर 3 कच्चे बीघे होते हैं दोस्तों, या हम कहें एक पक्का बीघा होता है 3 कच्चे बीघों के बराबर। ठीक है, या हम कहें एक पक्का बराबर होता है, एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा के बराबर। एक ही बात है भाई, एक पक्का बीघा एक वर्ग जरीब के बराबर भी होता है, 3 कच्चे बीघे के बराबर भी होता है, 20 बिस्वा के बराबर भी होता है, और लास्ट में अगर हम चेक करते हैं तो एक पक्का बीघा 100 मरला के बराबर होता है। कितना? 100 मरला के बराबर होता है एक पक्का बीघा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे नीचे देखिए, इसमें 1 एकड़ होता है आपका 4840 वर्ग गज के, और 1 एकड़ होता है आपका 4046.80 वर्ग मीटर के, और दोस्तों 1 एकड़ होता है आपका 43,560 वर्ग फीट के, सबसे नीचे लाइन में, और 1 एकड़ होता है आपका 0.4047 हेक्टेयर के, और दोस्तों 1 एकड़ होता है आपका 1.6 बीघा के, और दोस्तों 1 एकड़ होता है आपका 8 कनाल के, और दोस्तों 1 एकड़ होता है आपका 160 मरला के। कैसे वो दिखा दें, एक बार बैक चलते हैं। हमने क्या बोला है, 1 एकड़ 160 मरला बताया ना अभी आपको, तो देखिए ये 1 एकड़ 8 कनाल के बराबर है, और 1 कनाल में कितने हैं, 20 मरला है, तो भाई 1 एकड़ बराबर हो गया 160 मरला। कितना? 1 एकड़ बराबर हो गया ऑटोमेटिक 160 मरला। हुआ नहीं हुआ? तो इसी को तो हमने सिद्ध करना था। नेक्स्ट वहीं फिर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो पटवारी से संबंधित है। देखिए, पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत है ना, वो सिकंदर लोदी के समय में हुई थी। सिकंदर लोदी के समय में हुई थी पटवारी प्रणाली की शुरुआत। सिकंदर लोदी, जिसका दूसरा नाम निजाम खां भी था दोस्तों, क्या था? निजाम खां। तो भाई सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी चलवाया था। क्या चलवाया था? गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने, सॉरी। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए शेरशाह सूरी ने एक पैमाना चलाया था। भूमि मापने के लिए शेरशाह सूरी ने एक पैमाना चलाया था, और सन की डंडी का इस्तेमाल किया था। इस पैमाने के तौर पे उसने सन की डंडी का इस्तेमाल किया था, और गज ए सिकंदरी का भी प्रयोग किया था दोस्तों। गज ए सिकंदरी जो कि सिकंदर लोदी ने चलाई थी, उसका भी किसने इस्तेमाल किया था? शेरशाह सूरी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पटवारी पद की स्थापना अकबर के समय में हुई थी। टोडरमल को भूमि बंदोबस्त प्रणाली विभाग दिया गया था। यह क्वेश्चन ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा गया था। भाई ग्राम सचिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और हम तैयारी कर रहे हैं पटवारी के लिए इसकी, ये तो गलत बात है। इसका मतलब है ये जो हमने अभी तक पढ़ा है पूरा का पूरा, ये पूरा पटवारी का भी है। ठीक है, सॉरी, ग्राम सचिव का भी है। किसका है? ग्राम सचिव का भी है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, पटवारी के क्या क्या नाम होते हैं दोस्तों? अन्य नाम। पटवारी को पटेल भी कहा जाता है, कारनाम अधिकारी भी कहा जाता है, शान बेगरू भी कहा जाता है, लेखपाल भी कहा जाता है। अगर कोई बोले आपको कि भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ज़बरदस्त होकर बोला भाई शान बेगरू की तैयारी कर रहा हूँ, शान बेगरू का मेरा एग्जाम है। फिर कोई भाई बोलेगा भाई मेरा तो लेखपाल का एग्जाम है। कोई भाई साहब बोलेगा मेरा कारनाम अधिकारी का एग्जाम है, लेकिन वो कुल मिलाकर पटवारी का एग्जाम है। देखो, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत में पटवारी कहा जाता है पटवारी को। गुजरात और महाराष्ट्र में इसे तलाली कहा जाता है, और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? कर्णम अधिकारी। क्या? कर्णम अधिकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान में भी इसे पटवारी कहते हैं। भाई पंजाब में थोड़ा सा डरना पड़ेगा, पंजाब में कहते हैं पिंड दी माँ। यानी कि कोई बोले भाई किस चीज़ का एग्जाम है, भाई मेरा तो पिंड दी माँ का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? पिंड दी माँ का एग्जाम है। ठीक है, ओके। पटवारी लेखपाल के काम क्या क्या है? जो पटवारी बनने जा रहे हैं हम लोग, इनके काम क्या है वो भी जान लेते हैं। गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। खरीदी और बेची गई जमीन को नाम करना और हटवाना, यानी कि अगर आपने मेरे से जमीन खरीद ली तो आपके तो नाम करा देना और मेरे नाम से हटवा देना, ये पटवारी काम है। नेक्स्ट, कृषि संबंधी किसी भी समस्या को सरकार को अवगत कराना। कृषि संबंधित कोई भी समस्या होती है, भाई अभी फसल बीमा योजना चली थी तो पटवारी के पास में तो ले गए थे कि भाई नोट करो हमने ये खेत में बोया हुआ है, या गिरदावड़ खुद आता है देखने के लिए ग्राउंड में कि भाई इसने खेत में सरसों बो रखी है, गेहूं बो रखा है। अगर कोई भगवान ना करे ओला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए,
तो उस दौरान अगर हम सरकार से क्लेम लेना हो तो कहाँ से मिलेगा सरकार को रिकॉर्ड? पटवारी से मिलेगा ना। नेक्स्ट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग, ठीक है, बुजुर्ग पेंशन आदि में सहायता करना। कैसे भाई? भाई मेरे को BC OBC SC का सर्टिफिकेट बनवाना है तो कहाँ जाऊँगा? फॉर्म लेके आऊँगा, उसके बाद सरपंच से साइन करवाऊँगा या लंबड़दार से साइन करवाऊँगा, उसके बाद तहसील में जाऊँगा, पटवारी से साइन करवाऊँगा। तो ये पटवारी की ड्यूटी में आता है। नेक्स्ट है जमीनों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करना, यानी कि जमीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नाम करवाना, ये पटवारी का काम है। नेक्स्ट, चकबंदी। दोस्तों चकबंदी कार्य ना सर्वप्रथम पंजाब में 1920 में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था 1920 में। लेकिन चकबंदी पूर्ण राज्य में नहीं हो पाया था, पूरी तरह पूर्ण राज्य में पंजाब में नहीं हो पाया था। इसका मुख्य कारण था लोगों को मंजूर नहीं था। भाई लोगों को चकबंदी जो है ना वो मंजूर नहीं थी कि चकबंदी हो। 1939 में संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम बनाकर 6,004 गांवों में चकबंदी हुई थी। कितने? 6,004 गांवों में सबसे पहले चकबंदी हुई थी 1939 में। ओके, चकबंदी का प्रथम चक्र वर्ष 1953-54 में शुरू हुआ, आज़ादी के बाद। चकबंदी का प्रथम जो चक्र है वो वर्ष 1953-54 में आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ था। जिन गांवों में चकबंदी का काम वर्षों से लटका हुआ है उसके पीछे बहुत से कारण हैं। भाई आज भी चकबंदी का कार्य चल रहा है देश में, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, डिटेलमेंट पूरी नहीं होना होता है, पहाड़ी इलाका होता है, जंगली इलाका होता है, चकबंदी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद 1954 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में की कैराना तहसील और सुल्तानगंज जिले की मुसाफिरखाना तहसील में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। अभी आप यहाँ से स्किप मत कर देना कि वीडियो को स्किप कर दे, इसके बाद तो बहुत कुछ आ रहा है भैया, इसके बाद भी बहुत कुछ आ रहा है जो काम का है, एग्जाम का काम का नहीं है, सुपर काम का है। ठीक है, देखिए 1958 में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के साथ ही चकबंदी योजना के संचालन के लिए चकबंदी विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, ये है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देख लेते हैं बीमारी। देखिए भाई दोस्तों, अब ये एग्जाम की तैयारी कर दी है आपने पटवारी, कैनाल पटवारी की, इसमें धाराएं पूछी जाएंगी। धाराएं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज क्या बता रहे हैं बहुत ही जरूरी चीज़ है, वो ये है कि भाई ये जो धारा है ना, कौन सा एक्ट है, किस ईयर का है और इसमें कितने सेक्शन है, मोटा सा जान लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो पहला क्या है? पहला है ये द हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड, द हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 का, हरियाणा एक्ट नंबर 26 ऑफ 1972। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? भाई जो गवर्नमेंट का लैंड एक्ट है वो कौन सा है? तो आंसर आपको याद होना चाहिए 1972 का हरियाणा एक्ट नंबर 26 ऑफ 1972। इसमें सेक्शन कितने हैं दोस्तों? इसमें जो सेक्शन है वो 1 से लेके 23 है, 33 है, सॉरी 1 से लेके 33 सेक्शन है इसके अंदर। 1972 का जो सीलिंग एक्ट है 1 से लेके 33 इसके अंदर सेक्शन है। नेक्स्ट है द हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रूल 1973। कौन सा? ये रूल आ गया 1973 का। इसमें जो सेक्शन है दोस्तों 1 से लेके 17 तक सेक्शन है। कितने हैं? 1 से लेके 17 तक। नेक्स्ट, द हरियाणा यूटिलाइजेशन सरप्लस एंड अदर एरियाज स्कीम 1976। अभी क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा कि भाई द हरियाणा यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड अदर्स एरियाज स्कीम 1976 है, उसमें सेक्शन कितने हैं? आपके सामने हैं 1 से लेके 14। ठीक है, 1 से लेके 14 है किसमें? 1976 में। और भाई 1 से लेके 17 किसमें है? 1973 में। और 1 से लेके 33 जो सेक्शन है वो किसमें है? 1972 में। ये देखिए 1972 में 1 से 33 है, 1973 में 1 से 17 है, और भाई 1976 में 1 से लेके 14 तक है। नेक्स्ट, यह है द हरियाणा यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, ये तो हो गया सॉरी, ओके। द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलाइजेशन एक्ट 1961। ये भी एक्ट जब पटवारी की आप लोग पढ़ाई करोगे सिलेक्शन के बाद में, उसमें आपको ये एक्ट पढ़ाया जाएगा। कौन सा? ये एक्ट है द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961। और इसमें जो सेक्शन है दोस्तों वो है 16, 1 से लेकर 16। नेक्स्ट, द पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट 1887।
इसमें जो सेक्शन है वो है दोस्तों 1 से लेके 58 158 तक। कितने? 1 से लेके 158 तक। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो हमारा आज का चैप्टर है दोस्तों वो समाप्त होता है। कौन सा? पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित जो बहुत सारी माप थी, जमीन की माप थी और कुछ मोटा मोटा धाराओं को मैंने बताया, वो यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ हो सकता है कि भाई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें किस चीज़ से मतलब है? हमें मतलब है टोटल हमें मटेरियल कैसा मिला? बढ़िया मिला। अगर हमें मटेरियल बढ़िया मिला है तो मुझे क्या मतलब कि कैसे पढ़ाया? मुझे मतलब है मटेरियल अच्छा मिला, हाँ जी मिला। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।